करेंगे नेहा फैमिली पे। अदनान और मिसबा में ऐसा क्या चल रहा है कि अदनान मिसबा को घर लाने पे तैयार नहीं? क्या वाकई ही अदनान के बाप यानी दूल्हे बाबा ने अपने बहू के चैनल पर कब्जा कर लिया? आखिर मिसबा की मां ने भी चुप्पी तोड़ दी और वो जवाब देने को तैयार हो गई और कुछ रिएक्शन वालों को भी उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या वाकई ही एक मां अपनी बेटी का घर उजाड़ सकती है? आखिर चल क्या रहा है? बीवी को लाने की बजाय अदनान भैया साहब ने पंजाब का रुख कर लिया। क्या कंटेंट, डॉलर और चैनल इतने जरूरी हैं कि मियाँ बीवी तलाक लेने पे राजी हो जाते हैं? माँ बाप अपने बच्चों का घर उजाड़ने पे राजी हो जाते हैं? यूट्यूब ने एक और घर खराब कर दिया। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, इतने ज्यादा कमेंट कि सिस्टर निशा फरोज की, निशा की भाभी पे, नेहा की भाभी पे रिव्यू करें। वो अपना घर छोड़ के चली गई है, उसकी माँ उसका घर उजाड़ रही है। तो जब मैंने जाके उनके व्लॉग देखे तो मैं तो रान परेशान रह गई। वो इंकशाफात हुए, लोगों ने मिसबा की माँ पे, यहाँ मैंने वो कमेंट भी लगा दिए, तरबियत पे भी उंगली उठाई। लोगों ने ये कहा जैसी माँ वैसी बेटी। यहाँ मैं पूछती हूँ मिसबा की अम्मा जी से, सिस्टर साहिबा से पूछती हूँ कि आप एक सिंगल मॉम है, क्या आपको नहीं लगता जो बयानात आप दे रही हैं वो आपकी बेटी का घर खराब भी कर सकते हैं? अब आपकी बेटी एक बच्चे की माँ हो गई है। कभी औरत को झुकना पड़ता है, कभी मर्द को झुकना पड़ता है। अगर मैं अपनी माँ की बात करूं तो मेरी माँ कहती थी हमेशा औरत अपने सर पे अपना घर बसाती है। तो क्या आप माँ बेटियों को नहीं लगता कि आप बिल क्लिंटन की तो ना वाइफ है, ना आपके पास इतना पैसा है, पर यूट्यूब पे कंटेंट बनाने के लिए अपनी बेटी को अच्छे बुरे से समझाने के कि अपना घर बसाओ, अब तुम माँ बन चुकी हो, तुम्हारे बेटे की जिंदगी बर्बाद होगी? ना जी ना। जब आपने सब्जी वगैरह लेके आए, आपकी बेटी वहां बैठ के कह रही थी वहां तो रोज ताजे टमाटर आते हैं, ताजे प्याज आते हैं, ताजी हरी मिर्चें आती हैं। मैं तो तरस ही गई थी वहां किलो किलो टमाटर और किलो किलो सब्जियां देखने के लिए। तो क्या एक को नहीं समझाना चाहिए था कि अपने शोहर के कदम के साथ कदम लाके चलो? जितनी तुम्हारे शोहर की कमाई है उसमें ही सीखो, रहना सीखो, मिलजुल के खाना सीखो, नंदों के साथ प्यार करो, उनको बहनें समझो। क्योंकि जितनी शोहर की कमाई होती है, जितनी सैलरी होती है, उसी में औरत को घर गृहस्थी चलानी पड़ती है। पर अम्मा जी ने ना समझाया, अम्मा जी ने आंखें मटकाई। तो यहाँ मैं मिसबा उर्फ हुरैन और उसकी मदर से पूछना चाहती हूँ, जब आपकी बेटी 2-3 साल अदनान और नेहा के साथ इश्क मटक्का लड़ाती रही, उनकी बर्थडे पे, उनके सब्सक्राइबर बढ़ने पे जाती रही, फिर जब दूल्हे बाबा के रिश्ते की बात हुई आपकी बेटी मुंह छुपा के उनके व्लॉग में आती रही और उन्होंने कहा भाभी भी साथ आई है। तो भाभी अपनी ससुर का और सासू माँ का रिश्ता देखने क्यों गई थी? क्या इतने साल उनके घर में जा जाके आके शाउट आउट लेके
क्योंकि उस वक्त निशा फरोज भी कराची गए थे और दूल्हे बाबा की मंगनी का कंटेंट आप लोग लेके आए थे, तो वो भी आपने कैच करवाया। दो दो चैनल वजूद में आए, तो क्या तब नहीं आपको पता था कि ये 2 टमाटर खरीदने वाली फैमिली है, 4 हरी मिर्चें खरीदने वाली फैमिली है, 1 गंडा प्याज खरीदने वाली फैमिली है। अब आप एक बच्चे की बेटे की माँ बनके आप अपनी माँ के पास आके अपने घर, क्योंकि औरत का असल घर तो औरत के शोहर का घर होता है, और जो अच्छी माएँ होती हैं ना, बेटी को गुर्बत में हो चाहे अमीरी में, क्योंकि ये मिसाल तो है ना, ये तो है कि औरत के नसीब में दौलत होती है और मर्द के नसीब में औलाद होती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी का घर इन बयानात से खराब होगा? आपने वो जो वीडियो अपलोड की, मिसबा ने मुझे कॉल करके बुलाई, जब मैं मिसबा को लेने गई, पहले तो आपने अपने काली पीली बिल्ली के साथ इतना टाइम निकाल दिया, फिर अबाया पहनने पे, फिर भाई का इंतजार करने पे, बेटे का इंतजार करने पे आखिर आप रिक्शा पकड़ के पहुंची। आपने यहाँ कहा कि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि बेटियों की बात ऐसे चैनलों पे नहीं लाई जाती, बेटियों के घर खराब होते हैं। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी बात की। अगर आप इस मैटर को, इसको कंटेंट नहीं बनाना चाहती थी, तो फिर आपने उस दिन की वीडियो क्यों बनाई? आपने वो वीडियो क्यों लगाई? आप तो वो वीडियो लगा के अपना भी आप कंटेंट बना बैठी, अपना अंदर भी आप पब्लिक को दिखा बैठी। फिर पब्लिक ने कमेंट बॉक्स में आके जो आपकी की, वो यहाँ मैंने सारे कमेंट तो नहीं लगाए क्योंकि बर्बाद थी कमेंटों की, कुछ मैंने कमेंट लगाया। बाकी मेरे बहन भाई थोड़ी सी मेहनत आप भी करें तो जाके इनके चैनल पे इनकी छितरौल देख के आए कि किस कदर पब्लिक नाराज है, किस कदर पब्लिक समझा रही है। भाई ये कैसी माएँ हैं जो सोशल मीडिया की जिन्नत अपनी बच्चियों को बना देती हैं, फिर अपनी बच्चियों की शादीशुदा जिंदगी में कंटेंट का जहर भरती हैं। भाई अब तो ये साबित हो गया, हमारे जैसे मतलब पंजाब साइड पे किचन विद आमना मरियम की शादी से कौन नहीं वाकिफ, आपके कराची साइड से अंबर कुकिंग विद शबाना की शादी पे, बच्ची पे कौन नहीं वाकिफ। अब भाई माओ को कहते हैं ना, तलाक का नाम सुन के, घर उजड़ने का नाम सुन के घर का चूल्हा चौखा बंद हो जाता है, 7 आसमान हिल जाते हैं, क्योंकि हमारे अल्लाह को तलाक जैसे लफ्ज से सख्त नफरत है। सुलह करवाने वाले से अल्लाह को बहुत प्यार है और वहां 70,000 फरिश्ते दुआएं करते रहते हैं और अल्लाह बहुत राजी होता है जब मियाँ बीवी मिलजुल के मोहब्बत से बैठे। पर यहाँ हम क्या देख रहे हैं भाई, अभी 10 दिन तो नहीं होते, यानी शादी की बात शुरू होने से पहले आजकल मतलब ये कंटेंट बन गया हुआ है। यूट्यूबर जो एक दूसरे के घर शाउट आउट लेने जाते हैं, जैसे हम अदनान के वालिद साहब की दूल्हे बाबा की बात करते हैं, उन्होंने भी तो वो शाइस्ता को शाउट आउट दिया था ना, देख लें, वो भी मंगनी करने गए थे, कुल्ले भी पहन के देखे गए थे, शेरवानियां भी पहन के देखी गई थी। अब ऐसे शाउट आउट देते हैं, मोहब्बत की पींगे झूल ली तो ओके है काम, नहीं झूली तो नहीं जी, बनी नहीं। भाई मतलब यूट्यूब घर के घर उजाड़ रहा है, बेटियों को तलाक लेना सिखा रहा है। भाई जब बात होती है, कंटेंट बनते हैं, मेहंदी का सामान आ गया, ये रस्म, मतलब तक्के से रस्में जो हमारे इस्लाम में नहीं, वो रस्में भी की जाती हैं क्योंकि कंटेंट बनता है, व्लॉग बनते हैं, व्यूज आते हैं, डॉलर आते हैं, फिर सुहाग रातें, गीले बाल, बेडरूम कैच करवाई जाती हैं, फिर टिड्डियां कैच करवाई जाती हैं, प्रेगनेंसियां, लेबर पेन, और फिर बच्चे पैदा करने के बाद गिफ्ट शिफ्ट की, बच्चा रिवील वीडियो भी बन जाती है, फेस रिवील वीडियो, जेंडर रिवील वीडियो। फिर उसके बाद जी ऐसे दूल्हे बाबा और मिसबा की अम्मा जो कहती हैं बेटी की चीजें यूट्यूब पे नहीं लानी चाहिए, पर उस दिन की वीडियो पूरी बनाती हैं क्योंकि आने वाली प्लानिंग जो उन्होंने की हुई है, जो वक्त उन्होंने मतलब सारा समेट के रखा हुआ है, वो पब्लिक को दिखाना है। तो यहाँ फिर एक मियाँ बीवी अपने माँ बाप की और चैनल यूट्यूब की वजह से अलहदा होने पे मजबूर हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि दूल्हे बाबा के ना मुंह में दांत ना पेट में आंत, अब चैनल पे कब्जा करना, यूट्यूब का डॉन बनना ये कोई पहली बात नहीं है। आपको दूल्हे बाबा की बेटी निदा भी याद होगी, उसका भी चैनल बना था, फिर उस चैनल पे वीडियो भी निशा फरोज और दूल्हे बाबा के खिलाफ लगी थी, फिर वो चैनल भी इन्होंने समेटा, फिर उस चैनल का तिया पांचा करके निदा किया। जब निदा ने नया चैनल ग्रो किया तो अब आपने देख लें दूल्हे बाबा वहां हांडियां पकाते हुए, मशीन चलाते हुए नजर आते हैं।
पर अफसोस हुआ कि बहू का चैनल छीन लिया गया और उसको सेल करने की भी बातें की गई। अगर छिला काटे बगैर वो चली गई तो तू ते फवे कुटने धूले बाबा सत ससा नाल भी पैनी है। अब इंतजार हो रहा है कि अगर आप भी अपने बेटे का घर बसाना चाहते, कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बजती है, तो आप चैनल ना ले लेते। शुरुआत तो आपने की, उसकी अम्मा ने तो कंटेंट सोचा हुआ था, लेने जाने की वीडियो तो बनाई हुई थी। आपने अपने बेटे को क्या धूप में चिट्टे किए हुए हैं? एज के साथ चिट्टे नहीं हुए। आप अपने बेटे को समझा के भेजते, पर ना जी ना, आपने तो नारा लगाया 10 दिन इंतजार करांगे, फिर मजीद कहानियां सुनावांगे कि साडे अंदर केड़ियां खिचड़ियां केड़ियां बिरयानियां पकन दियां सन। तो बहन भाइयों, निशा फिरोज को यानी दूल्हे बाबा की बेटी जो पंजाब में सदारी गई है, ब्याही गई है, उसको कौन नहीं जानता, किन किन लोगों को शॉर्ट आउट के नाम पे लूटा। यहाँ तक के फिरोज भैया साहब ने अपनी सालियों का भी कंटेंट बनाया, उनके चैनल को भी हैंड ओवर किया, और जब दूल्हे बाबा का चैनल भी हैंग हो गया, आपको वो कहानी याद है? जिसको याद है कमेंट बॉक्स में लिखे, जिसको नहीं याद तो मेरी पुरानी विजिट करें वीडियोस का प्रूफ सबूत के साथ। हर कहानी नशर मैंने इनकी की हुई है। पर यहाँ अफसोस ये हुआ कि अपनी तो गुजार बैठे, पर यूट्यूब की खातर अदनान भैया साहब ने एक चैनल की खातर अपनी बीवी को वहां से ले आना मुनासिब नहीं समझा। अब ये मिलजुल के कंटेंट बन रहा है या वाकई ही ये जोड़ा भी यूट्यूब की नजर हो गया? दूल्हे मियाँ जी यानी अदनान भैया जी बीवी को लेने तो नहीं गए, पर निशा के पास पंजाब जाने की तैयारी हो गई। पंजाब में क्या खिचड़ी चल रही है, क्या मिसबा के नया कंटेंट बनने जा रहा है, कोई नई देख चढ़ने जा रही है। कहानियां तो बहुत है बताने वाली, अंदर खांचे से चीजें भी बहुत सारी मसूल हुई हैं, पर अभी तो इन्होंने शुरू किया है कंटेंट खेलना, क्योंकि मिसबा की मां ने भी चुप्पी तोड़ दी और दूल्हे बाबा ने यानी मिसबा के ससुर साहब ने भी चुप्पी तोड़ दी, और अदनान भैया साहब कराची से पंजाब की तरफ फरार हुए। और यहाँ अगर मैं मिसबा की मां की बात करूं तो रिएक्शन वालों को भी इनडायरेक्ट सुनाई गई कि उतनी बात करें जितनी बात है, वरना हम बोलेंगे तो फिर आप लोगों को तकलीफ होगी। तो नहीं बहन जी, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हम लोग आदी हो चुके हुए हैं, हम लोगों को पता चल गया हुआ है कि धंधा है पर गंदा है। पैसे के लिए बेटियों के खुले होते हैं, तलाकें होती हैं, वो माएँ बनती हैं, बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है, फ्यूचर खराब होता है। अगर आप सच्ची होती, आप यूट्यूब पे अपनी बेटी की कहानी ना लाना चाहती, तो आप जब उसको लेने गई थी आप 4 दिन का इंतजार कर लेती। आप तो माँ है ना, नानी भी बन गई है, पहले भी आपने बेटी ब्याही हुई है, पर ना जी ना, आप लाई और आपने आधी अधूरी कहानी सुनाई, उसको पूरा हम रिएक्शन वाले करेंगे। फिर अगर आप सच्ची होती, आप बेटी का घर खराब करने वाली ना होती, तो आप उस दिन की वीडियो ना बनाती। आपने 1-2 शॉट दिखा के आपने कहा फिर मैं सारी बात बताऊंगी। आपके समधी ने भी कहा कि हम देखते हैं अब उधर से कौन सी तलवारें चलती हैं, फिर हम अपने चक्कू निकालेंगे, क्योंकि आपके समधी के कन्ने भी चक्कू है। तो बहन भाइयों, अब ये कंटेंट है या वाकई ही मिसबा और अदनान की राहें जुदा होने वाली हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।